आज हम लोग जो है ना प्रयोग के माध्यम से जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं प्रयोग करके, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी तुमको देते हैं। थोड़ा पहले समझ लो थ्योरी समझने के बाद क्या होगा कि प्रैक्टिकल समझने में थोड़ा सा बेहतर मतलब हेल्प हो जाएगा। प्रैक्टिकल को देख कर समझना और थ्योरी समझना दोनों थोड़ा सा अंतर होता है। बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। इसलिए पहले थ्योरी हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन क्या है और हम लोग क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा प्रयोग करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा धातु को डाला जाता है। किसको? लोहा धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। क्या पूछे जा चुके हैं? फिर सुनो कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा धातु का कील बोल देगा, ब्रिटिश रूप में कील करके है क्वेश्चन। जब लोहे की कील डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, उस विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? या ऐसे प्रश्न पूछेगा तो उस विलयन का रंग, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है? नीला से हरा क्यों हो जाता है? इसका जवाब पहले समझ लो कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन धातु का कील डाला जाता है, ये कॉपर सल्फेट Cu2+ में SO4 में पहले तो टूटता है। CuSO4 में Cu2+ में क्या होता है? टूट जाता है। उसके बाद Fe2+ में टूटता है और ये आपस में अभिक्रिया करके प्लस माइनस आपस में जुड़ के FeSO4 में बदल जाता है। उसके बाद ये कॉपर धातु अवक्षेप के रूप में पेंदी में बैठ जाता है। ठीक है, पेंदी में बैठ जाता है या फिर जो धातु को डाले हैं उस धातु के ऊपर भी आके बैठ जाता है, उसको भी अवक्षेप ही माना जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है रंग? नीला होता है, नीला होता है। ठीक है ना? तो लिखे क्या, उस पर ध्यान कम रहना चाहिए और समझने पर ज्यादा। हम नाला भी लिखते हैं लेकिन नीला बोल रहे हैं। और ये कैसा है? श्वेत रंग। लोहा कैसा होता है? देखो श्वेत रंग का लोहा है कि नहीं। ये देखो कांटी को हमने क्या किया, लोहे की कील को हमने अभी जंग छोड़ा दिया है। इसको तुम लोग के सामने जंग छोड़ा है ना, इसको थोड़ी पेंट मार दिए हैं। इस पर हम इससे किधर क्या चम्मच लगा, ये देखो इससे ऐसे करके क्या किए थे हम, इसके ऊपर का जंग छोड़ा दिए थे, जंग हटा दिए थे। तो अंदर में जो लोहा था, लोहा का असली कलर तुम देख पा रहे हो, लोहा किस रंग का है? श्वेत रंग का है। तो ये श्वेत रंग का लोहा है। उसके बाद ये जो आयरन सल्फेट में बदल गया, इसका रंग हरा हो जाता है। कैसा? हरा हो जाता है। और ये कॉपर का रंग तो आप जानते ही हो, कॉपर का रंग कैसा होता है? कॉपर का रंग बताओगे? देखो जिसका हम चर्चा कर रहे हैं ना, सब कुछ हम तुमको दिखा करते हैं। दिखा देते हैं आपको। देखो ये कॉपर है, देखो है ना, इसका रंग कैसा है? लाल भूरा कह सकते हो उसको। क्या कह सकते हो? कॉपर वैसे सभी आदमी देखे हो, कॉपर सामान्यतः यूज में देखने को मिलता है, इसलिए फिर भी हम था मेरे पास तो हम दिखा दिए आपको कि इसका रंग कैसा है? लाल भूरा। इस कलर का कॉपर हो गया। उसके बाद अभी हम आपको क्या बताए, आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट भी हम आपको दिखा देते हैं। आयरन सल्फेट मतलब लोहा का सल्फेट, FeSO4। तो FeSO4 कैसा होता है रियल में क्रिस्टल के रूप में? तो ये होता है FeSO4। तो देखो ये देखो हल्का सा हरा है ना। अब हरा कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम पूर्णतः हरा होगा, लेकिन हरा देखने में लग रहा है ना। तो ये हरा रंग का क्या है? आयरन सल्फेट है। इसको अगर पानी में घोलेंगे तो हरा रंग का दिखाई पड़ेगा। वैसे हम आयरन सल्फेट बनाएंगे अभी तुरंत, उसको आप लोग देख लेना। लेकिन ये पहले से आयरन सल्फेट कैसा होता है उसको हम दिखा दिए। ये लगभग में कैसा है? हरा रंग का है। तो कहने का मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है रंग में? नहीं, नीला। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का बात किए थे। और उसके बाद क्या बताए? आयरन सल्फेट। कौन सल्फेट? कैसा रंग है उसका? हरा है। और इसका हल्का लाल भूरा, हल्का लाल भूरा है, नहीं तो लाल है ना भूरा है, बीच में ये था कलर। तो इसी के बारे में पूछा जाता है आपको कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाला जाता है तो उसका रंग बदल क्यों जाता है? रंग तो बदला है ना,
हरा हो गया, हल्का लाल भूरा हो गया, तो कलर तो चेंज हुआ। क्यों? इसका कारण है कि कहोगे इसका जवाब में कहोगे, जब इसका जवाब पूछेगा तुमसे तो कहोगे चूंकि कॉपर सल्फेट चूंकि कॉपर सल्फेट से लोहा रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, साथ ही तांबा धातु का निर्माण करता है। इसीलिए आयरन सल्फेट का निर्माण होने की वजह से विलयन का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। विलयन का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल नहीं। इसका जवाब है, जवाब सिंपल सा है। कितना लिखने के बाद समीकरण ये वाला लिख देना है। जवाब क्या देना है कि जब कॉपर सल्फेट से आयरन धातु या आयरन धातु की स्टील अभिक्रिया करता है तो वह आयरन सल्फेट में बदल जाता है, जिसका रंग हरा होता है। इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। और उसके बाद ये समीकरण लिख देना है, तो 2 नंबर का प्रश्न बन गया। तब हम इसी चीज को देखने वाले हैं प्रयोग करके कि कैसे रंग बदल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आयरन सल्फेट का विलयन तैयार करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आयरन सल्फेट जो होता है वो विलयन के रूप में हमें लेना है। किस रूप में? आयरन सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट को किस रूप में लेना है? विलयन के रूप में लेना है। विलयन के रूप में लेंगे तब रिएक्शन होगा, क्या कहते हो, किल से, अन्यथा रिएक्शन होगा, सूखावस्था में रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉपर सल्फेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट का कैसा रंग होता है? नीला होता है। अभी आपको कौन सी दिखाए थे? आयरन सल्फेट दिखाए थे। और अभी जो हम देख रहे हैं हम लोग के बीच में जो है, ये देखो, ये कॉपर सल्फेट है। ये तो पूरे नीला है, देखो देखने में, है ना। ये आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है। क्या है ये? क्रिस्टल मतलब होता है दानेदार अवस्था में। किस अवस्था में? दानेदार अवस्था में। ये देखिए दानेदार अवस्था में है। इसको हम खर और मूसली की सहायता से क्या करेंगे? इसको महीन पहले पीसेंगे। तो ये जो देख रहे हो आप, ये दोनों बर्तन जो है यहाँ पर, ये खर और मूसली के नाम से विख्यात है। ये खर इसका नाम, मूसली इसका नाम, ठीक है। इसके माध्यम से इसको महीन करेंगे पहले, और फिर इसका क्या करेंगे? विलयन तैयार करेंगे। और विलयन तैयार करने के बाद हम इसको किससे रिएक्शन कराएंगे? लोहा के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए इसको हम पहले विलयन के रूप में बनाते हैं। इस तरह से इसको हम पीस सकते हैं महीन, ठीक है। क्योंकि इसको महीन नहीं पीसिएगा ना तो क्या होगा कि विलयन सही से बनेगा नहीं, समय बहुत लग जाएगा। इसलिए इसको जल्दी जल्दी क्या करना है? पीस लेना है। और इसमें देखने से लग रहा है कि इसमें जल है। एक और बात बताइए, तब तक हम इसको पीसते हैं, एक और प्रश्न का जवाब चाहिए। क्या इसमें लग रहा है कि पानी है? इसमें पानी लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें पानी है। किस रूप में है? क्रिस्टल के रूप में। याद करो, हम पढ़ाए थे क्रिस्टलन का जल। क्या पढ़ाए थे? और क्रिस्टलन के जल में पढ़ाए थे हम, ये क्रिस्टल में पानी रहता है, लेकिन वो क्रिस्टल में जो पानी रहता है वो आपको पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 × 5H2O, ये है रियल में क्रिस्टल के रूप में, जिसको हम अभी माइन कर रहे थे, ये है। इसका नाम है नीला खोथा। क्या नाम है? नीला खोथा इसी का नाम है। ब्लू विट्रियस इसी का नाम है, ब्लू भी रंग में है। इसमें एक कॉपर सल्फेट के साथ में 5 अणु क्रिस्टलन का जल है इसमें मौजूद। लेकिन क्या आपको दिखा? क्या इसमें जल दिखा? बिल्कुल नहीं, सूखा है। इसको हम पीस रहे हैं, ठीक है। किसके सहारे? खर और दूषण के सहारे नहीं, खर और मूसली के सहारे। देखो लगभग ये महीन हो चुका है। अब हम इसको देखो, ये देखो महीन लगभग हम कर दिए। अब इसको क्या करेंगे? जल में डाल के इसको घुलाएंगे और इसका हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे कॉपर सल्फेट का। तो इसमें हम थोड़ा जल डाल रहे हैं, लगभग में 300 ml के आसपास। और इसमें हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल रहे हैं। देखो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालने पर देखो कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो गया। ये कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का है? एक बार रंग भी बता दो। ये नीले रंग का है कॉपर सल्फेट। इसको थोड़ा और महीन मिलाना होगा। महीन तो हो ही गया था, इसको मिलाना होगा। पहले हम कांच के छड़ के सहारे मिला सकते हैं। जितना बढ़िया से मिलेगा उतना कॉपर सल्फेट का विलयन बढ़िया बनेगा। और ये थोड़ा सा घुलने में, मिलने में समय ले लेता है, ठीक है। देखो अभी भी इसके जैसा कलर नहीं प्राप्त हुआ। ये भी कॉपर सल्फेट ही है, थोड़ा सा पानी अधिक दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ा देर मिलेगा ना फिर हो जाएगा। क्या बोले?
बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम धुआं वाला तरह कंजूस हैं। इसमें क्या बनाए हैं? कॉपर सल्फेट का बिलियन। इसको थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको मिलने देते हैं। और तब तक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो प्रयोग हम कॉपर सल्फेट के साथ करना चाहते हैं। एक प्रयोग तो ये हुआ, इस प्रयोग में आधा घंटा लगता है, तो हम इसमें कांची डाल करके मतलब लोहा कील डाल के छोड़ देंगे, रिएक्शन होते रहेगा, फिर हम दूसरा प्रयोग शुरू कर देंगे, ठीक है। और दूसरा प्रयोग शुरू करते करते तब तक में क्या होगा ना, ये मिल के तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें और डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का ये विलयन है। इसमें आपके सामने देखो हम लोहे का कील डाल रहे हैं। क्या लोहे का कील कहीं से भी कोई और कलर दिख रहा है? कलर जो इसमें है लोहा का उजला, वही कलर है ना। इसमें इसको हम डाल रहे हैं, इसको हम आधे घंटे के बाद निकालेंगे, तब इसका परीक्षण करेंगे कि इसमें हुआ क्या इसके रंग में परिवर्तन भी हुआ, इस बात का भी हम जांच कर लेंगे। आप कहोगे कि अगर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जांच कैसे होगा? जांच होगा, हम इसको अलग से कॉपर सल्फेट को अलग से रख भी लेंगे ना, तब जांच हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक है, इसमें डाल देते हैं। इसमें लोहा धातु डाल दिए, इसको अब यहाँ पर रख देते हैं, इसको रिएक्शन होने दीजिए। और हम थोड़ा सा कॉपर सल्फेट निकाल भी लेते हैं ताकि हम जांच कर सकें दोनों के कलर में। ठीक है, इसमें डाल देते हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, कलर का तुलना करेंगे, कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ये कॉपर सल्फेट है और जिसमें हम कील डाल दिए हैं, इसका रंग बदल जाएगा। अभी तो कलर सेम है, अभी नहीं बदलेगा, ये हरा हो जाएगा, ये नीला ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे? चलिए हम दूसरा प्रयोग और करते हैं। इस प्रयोग में क्या होगा, अभी जो हमने आपको समझाया, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे धातु के कील को डाल दिया जाता है तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल जाता है। चूंकि कॉपर सल्फेट नीला होता है, आयरन सल्फेट हरा होता है, इसीलिए विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है, नीला से हरा हो जाता है। वो हो जाएगा कलर चेंज, तब हम लोग रिएक्शन कर लेंगे। उसको आधा घंटा तक छोड़ दीजिए, उसको रिएक्शन होने दीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लेते हैं। अगला हम प्रयोग क्या देखने वाले हैं? अगला प्रयोग है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। कॉपर सल्फेट, देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये Cu2+ और SO4 में टूट जाएगा। इस तरह से टूट जाएगा। तो ये टूटने की क्रिया जो होती है, घटना होती है, किसी क्रिया को हम लोग जांचेंगे कि सही में होता है कि नहीं। वैसे तो सही होता है, बात को बिना प्रयोग किए हुए तो मान के चलिए बुक में लिखा नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे करके कॉपर सल्फेट के विलयन में जब करंट पास करते हैं तो कैसे कॉपर में और SO4 में टूट जाएगा। हालांकि आपको SO4 दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन Cu2+ जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये कैथोड पर जमा होगा। और जब कैथोड पर जमा होगा एक लेयर के रूप में कॉपर, तो हम समझ लेंगे जरूर इसमें कॉपर था और कॉपर जो है प्लस में बदल करके कैथोड पर जमा हो गया, अर्थात ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कंप्लीट हुआ। इसी में विद्युत लेपन प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगा। विद्युत लेपन में क्या होता है, एक धातु का परत दूसरे धातु पर हम लोग चढ़ाते हैं। हम लोग धातु लेसन में पढ़ेंगे, जब एक धातु की परत किसी दूसरे धातु पर चढ़ाया जाता है करंट पास करके, इस तरह भी हम करके देखेंगे, उस प्रकार उसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। मतलब ये कि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में करंट पास करेंगे और देखेंगे कैथोड पर कॉपर धातु जमा होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हमें डीसी करंट चाहिए और कैथोड एनोड चाहिए। क्या बोलो, इसमें क्या है, इसमें कौन सा केमिकल है, कॉपर सल्फेट। और देखो ये जो धातु का जो प्लेट देख रहे हो, ये वाला धातु का जो प्लेट है, देखो इसमें करंट है ना, करंट। तो छुए हुए हैं, करंट कैसे नहीं मारा, क्योंकि डीसी करंट, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। डीसी करंट नहीं मारता है, डीसी करंट छूने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।
एसी करंट हम लोगों के लिए घातक होता है, डीसी करंट नहीं। तो एसी को डीसी में बदल दिया गया है, ठीक है, इसलिए कोई समस्या नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इसमें डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कैथोड एनोड समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये बार बार खुल जाता है। कोई बुद्धिमान लड़की हो आगे बैठ के बताओ इसको, नहीं हो मतलब ले सकते हैं ना, नाम गिना देंगे। हाँ चलो ठीक है। इसमें करंट है, अभी देखो है ना, बिल्कुल करंट है, काफ़ी 12 वोल्ट का इसमें करंट, डीसी करंट है। और ये जो देख रहे हो ये वाला, ये जो प्लेट है हमारे हाथ में, ये कैथोड है, कैथोड है। तो इसको हमने बैटरी के रिंग ध्रुव में जोड़ा है। इसको कहाँ जोड़े हैं, बैटरी के रिंग ध्रुव में जिसको जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं, बैटरी के धन ध्रुव में जिसको जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं। ये एनोड है, ये वाला क्या है, एनोड। और ये क्या है, कैथोड। धातु कैथोड पर जमा होता है, एनोड पर नहीं। धातु कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। कैथोड कौन है इसमें से बताइए, ये बड़ा वाला, ये वाला कुछ है, कैथोड है। कॉपर धातु इस पर जमा होगा, कॉपर धातु इस पर जमा नहीं होगा। देख लेते हैं किस पर जमा होता है, इसमें डाल देते हैं कुछ देर के लिए। करंट है ना भाई, हाँ ठीक है। दोनों आपस में सटना नहीं चाहिए, ठीक है। कॉपर धातु किस पर जमा होगा, कैथोड पर। इसको डुबा दिया है कुछ देर के लिए, कुछ देर इसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा प्रेक्षण करिए, इसके अंदर में कुछ हलचल बुझा रहा है क्या, थोड़ा बारीकी से देखिए क्या इसके अंदर में कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, कोई रिएक्शन लग रहा है, थोड़ा बारीकी से देखना होगा, ठीक है ना। इसके अंदर में कुछ हलचल दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। जो इसमें जो एनोड का भूमिका निभाया है ना, जो एनोड है, एनोड के पास हम देख रहे हैं कुछ गैस के जैसा बन करके बाहर निकल रहा है, और वो SO4 होगा। क्या होगा, हाँ SO4 होगा, जो एनोड के पास रहा होगा, उसी का वो लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एनोड कैथोड जो हम डाले थे उस पर ढेर सारा कॉपर धातु जमा हो चुका हमको दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है, एक बार देखो, नहीं दिख रहा है, देखो दिखा, कुछ कलर चेंजिंग दिख रहा है। इसमें ढेर सारा कॉपर धातु, देखो इसमें हमको दिख रहा है कॉपर धातु इसमें जमा हुआ है। हम जैसे खींचे ना इसको, तो क्या हुआ ना, कुछ में रह गया, काला काला जैसा दिख रहा है। देखो घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा, देखो है, पहले था ये सब क्या नहीं था, ये कॉपर धातु है जो कि कैथोड पर आके जमा हुआ था, जो कि पेंदिल जाकर बैठ रहा। देखो जैसे उसे अलग हुआ, पेंदिल का क्या होने लगा, बैठने लगा, है ना। लेकिन एनोड पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एनोड पर देखो कोई कलर परिवर्तन नहीं, हम बोले थे ना कि इस पर कुछ भी जमा नहीं होगा, क्योंकि क्या एनोड है। लेकिन कैथोड पर क्या जमा होगा, कॉपर सल्फेट। तो हम थोड़ा इसको चेंज करके भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें हम इसको जोड़े थे ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये काला हो गया था, तो इस बार हम क्या करते हैं, कैथोड उसको बना देते हैं। तो इसको हम काहे खोल दें, वहीं चेंज कर देते हैं क्या, इसको इसी रहने देते हैं फिलहाल, हम चेंज कर देते हैं वहाँ से, फिर देखना चेंज हो जाएगा। हमेशा कैथोड पर ही जमा होता है कॉपर धातु या कोई भी धातु, एनोड पर नहीं, क्योंकि धातु प्लस बनाता है। धातु क्या बनाता है, धातु प्लस बनाता है, और धातु क्या बनाता है, माइनस। अब देखो एक बार इधर बारीकी से, CuSO4 बन करके निकल रहा है इधर से, नहीं CuSO4 नहीं, SO4 निकल रहा है, सही बोला। Cu तो प्लस बदल करके कैथोड पर जमा हो रहा है, और SO4 इस एनोड के पास आता है, और वो गैस बन करके बाहर निकल रहा है, और दिख भी रहा है स्पष्ट रूप से, दिख रहा है कि नहीं। और बारीकी से देखो तो, अब जो आदमी अनर है उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा। खुद आदमी अनर भी होता है, दिखाई नहीं, बोले सर जी हम अनर फिर नहीं दिखता। दिख रहा है नहीं दिख रहा, इस बार देखो, इस पर कॉपर धातु का कोई लेयर है, एकदम साफ तो है ना,
अभी बार इसको देख लो, क्या हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ होगा बताओ, अंदाज लगाओ। हल्का भूरा लाल दिख रहा है, अभी उजला दिख रहा था ये पूरे, कॉपर धातु के इस पर लेयर जम गया। इस घटना को विद्युत लेपन भी कहा जाता है। कौन लेपन? विद्युत लेपन। चलिए हम लोग क्या सीखे, अभी क्या हम लोगों ने समझा इसके माध्यम से? हम लोगों ने ये सीखा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन से करंट पास करते हैं तो एनोड पर, सॉरी, कैथोड पर क्या जमा होता है? कॉपर धातु जमा होता है।